ओम शांति। आज 3 नवंबर 2023 के साकार मधुर महावाक्य है। शुक्रिया दिवस पर हम सर्वशक्तिवान शिव बाबा का दिल से शुक्रिया करते हैं, जिन्होंने हमें ज्ञान योग की राह दिखाई और आलस्य से मुक्त होना सिखाया, स्वोन्नति का यथार्थ चश्मा पहनना सिखाया। स्वयं की उन्नति अर्थात आत्मा उन्नति का अनुभव करे कि हर दिन मेरी चढ़ती कला है। जो बच्चे स्वोन्नति के शौकीन हैं, उनका दिल और दिमाग का बैलेंस रहता है। उन्हें मालूम रहता है कि इस समय में आत्मा किस कमजोरी के वशीभूत हूं। वो स्वोन्नति को महत्व देते हैं। जो बच्चे दूसरों को देखते हैं, वो अलबेले हो जाते हैं। आज बहुत गुह्य रहस्य बाबा ने खोला। ज्ञान योग की शक्ति से वायुमंडल को शुद्ध बनाओ। अपना सब कुछ बाबा के पास इंश्योर कर दो। मेरा कुछ भी नहीं, सब कुछ बाबा आपका है। गाया जाता है, बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी नहीं। ये इस समय की बात है, जिससे सिद्ध हो जाता है कि ये सृष्टि चक्र रिपीट होता रहता है। एकाग्र होकर बाबा की मुरली सुनेंगे और याद रखेंगे, कदम कदम पर दिल से निकले, बाबा आपका शुक्रिया, मैं आलस्य से मुक्त आत्मा हूं। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, ज्ञान योग की शक्ति से वायुमंडल को शुद्ध बनाना है। ज्ञान योग की शक्ति से वायुमंडल को शुद्ध बनाना है। स्वदर्शन चक्र से माया पर जीत पानी है। क्वेश्चन है, किस एक बात से सिद्ध हो जाता है आत्मा कभी भी ज्योति में लीन नहीं होती? किस एक बात से सिद्ध हो जाता है आत्मा कभी भी ज्योति से लीन नहीं होती, ज्योति में लीन नहीं होती? कहते, बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी नहीं। चिंता ताकि कीजिए, जे अनहोनी होए। जरूर आत्मा अपना पार्ट रिपीट करती है। अगर ज्योति ज्योत में लीन हो जाए तो पार्ट समाप्त हो गया। फिर अनादि ड्रामा कहना भी गलत हो जाता है। आत्मा एक पुराना चोला छोड़ दूसरा नया लेती है, लीन नहीं होती है। गीत है, ओ दूर के मुसाफिर, हमको भी साथ ले ले। ओम शांति। अब जो योगी और ज्ञानी बच्चे हैं, जोरों को समझा सकते हैं, वो इस गीत का अर्थ यथार्थ रीति समझ सकते हैं। जो भी मनुष्य मात्र है, सब कब्र दाखिल हैं। कब्र दाखिल उनको कहा जाता जिनकी ज्योति उझाई हुई होती है, जो तमो प्रधान है, जिन्होंने स्थापना की है, जन्म बाई जन्म पालनार्थ निमित्त बने हुए हैं। उन सब ने अपने जन्म पूरे कर लिए। आदि से लेके अंत तक किस किस धर्म की स्थापना हुई, हिसाब निकाल सकते हैं। हद का जो नाटक होता है, उसमें मुख्य ड्रामा के क्रिएटर, डायरेक्टर, एक्टर जो होते हैं, उनका ही मान होता है। कितनी प्राइस मिलती है, जलवा दिखाते हैं ना। तुम्हारा फिर एक ज्ञान योग का जलवा। अब मनुष्यों को ये तो पता नहीं, मौत सामने खड़ा है। हम इस ड्रामा में कितने जन्म लेते हैं, कहाँ से आते हैं, डिटेल सब जन्मों को तो हम तुम नहीं जान सकते हैं। बाकी इस समय हमारा भविष्य के लिए पुरुषार्थ चल रहा है। डिटेल सभी जन्मों को तो हम तुम नहीं जान सकते। बाकी इस समय हमारा भविष्य के लिए पुरुषार्थ चल रहा है। जानते हो, लक्ष्मी नारायण ने 84 जन्म लिए, अब ये जरूर राजा रानी बनेंगे। फीचर्स भी जानते हैं, प्रैक्टिकल में साक्षात्कार कराते, भक्ति मार्ग में भी साक्षात्कार होते। वह तो जिसका ध्यान करते उनका साक्षात्कार होता है। चित्र श्री कृष्ण का सामरा देखा, उसका ध्यान करेंगे तो ऐसा ही साक्षात्कार हो जाएगा। बाकी श्री कृष्ण ऐसा सांवरा है नहीं। मनुष्य इन बातों का ज्ञान कुछ भी नहीं जानते हैं। अब तुम प्रैक्टिकल में हो, सूक्ष्म वतन में भी देखते हो, वैकुंठ में भी देखते हो। आत्मा और परमात्मा का ज्ञान है, आत्मा का भी साक्षात्कार होता है। यहाँ तुम जो साक्षात्कार करते हो, उसकी तुम्हारे पास नॉलेज है।
बाहर वालों को भले आत्मा का साक्षात्कार होता, परंतु नॉलेज नहीं। ये आत्मा सो परमात्मा कह देते। आत्मा स्टार तो बरोबर है ही, ये बहुत दिखाई पड़ता है। जितने मनुष्य उतनी आत्माएं हैं। मनुष्यों के शरीर इन आंखों से देखने में आते, आत्मा को दिव्य दृष्टि द्वारा देखा जा सकता है। इन स्थूल नेत्रों से नहीं, लेकिन दिव्य दृष्टि से देखा जा सकता है। मनुष्यों के रंग रूप भिन्न भिन्न है, आत्माएं भिन्न भिन्न नहीं, सब एक जैसी ही हैं। सिर्फ पार्ट हर एक का भिन्न भिन्न है। जैसे मनुष्य छोटे बड़े होते हैं, वैसे आत्मा छोटी बड़ी नहीं होती। आत्मा की साइज एक ही है। अगर आत्मा ज्योति में लीन हो जाए तो पार्ट रिपीट कैसे करेगी। गाया जाता, बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी नाई। ये अनादि वर्ल्ड ड्रामा चक्र लगाता रहता है। ये तुम बच्चे जानते हो। मच्छरों सदृश आत्माएं वापस जाती हैं। मच्छरों को इन आंखों से देखा जाता, आत्मा को दिव्य दृष्टि के बिना देख नहीं सकते। सतयुग में आत्मा के साक्षात्कार की दरकार नहीं रहती। समझते हैं हम आत्मा को एक पुराना शरीर छोड़ दूसरा लेना है। परमात्मा को तो जानते ही नहीं। अगर परमात्मा को जानते तो सृष्टि चक्र को भी जानना चाहिए। तो गीत में कहते हैं, हमको भी साथ ले चलो। पिछाड़ी में बहुत पछताते हैं। सबको निमंत्रण मिलता, कितनी युक्तियां बन रही हैं निमंत्रण देने की। पीस पीस सब कहते हैं, लेकिन पीस का अर्थ कोई नहीं समझते। शांति शांति सब कहते हैं, लेकिन इसका अर्थ क्या है नहीं समझते। पीस कैसे होती है वो तुम जानते हो। यानी घानी में सरसों पिस जाती है, वैसे सबके शरीर विनाश में खत्म हो जाते हैं। जैसे घानी में सरसों पिस जाती, सबके शरीर विनाश में खत्म हो जाते, आत्माएं नहीं पिसेंगी, वो तो चली जाएंगी। ऐसा लिखा हुआ भी है, आत्मा मच्छरों सदृश भागती है। ऐसे तो नहीं कि सब परमात्मा ही भागेंगे। मनुष्य कुछ भी नहीं जानते। आत्मा परमात्मा में क्या भेद है ये भी नहीं जानते। कहते हम सब भाई भाई हैं, तो भाई भाई होकर रहना चाहिए। उनको पता नहीं सतयुग में भाई भाई अथवा भाई बहन सब आपस में खीरखंड होकर चलते हैं। वहां लून पानी की बात ही नहीं। यहाँ देखो अभी अभी खीरखंड है, अभी अभी लून पानी हो जाते हैं। एक तरफ कहते हैं हिंदू चीनी भाई भाई, फिर उनका बुत बनाकर आग लगाते रहते। जिस्मानी भाई भाई की हालत देखो, रूहानी संबंध को तो जानते ही नहीं। तुम्हें बाबा समझाते, अपने को आत्मा समझना है, देह अभिमान में नहीं फंसना। कोई कोई देह अभिमान में फंस जाते। बाबा कहते देह सही देह के जो भी संबंध है सबको छोड़ना है, मकान आदि सब भूलो। वास्तव में तुम परम धाम निवासी हो। अभी अभी फिर वहां चलना है जहां से पार्ट बजाने आना है, फिर तुम्हें हम सुख में भेज देंगे। बाबा कहते लायक बनना है। गॉड किंगडम स्थापन कर रहे हैं। क्राइस्ट की कोई किंगडम नहीं थी, वो तो बाद में जब लाखों क्रिश्चियन बने होंगे तब अपनी किंगडम बनाई होगी। यहाँ तो फट से सतयुगी राजाई बन जाती। कितनी सहज बात है। बरोबर भगवान ने आकर स्थापना की। श्री कृष्ण का नाम डालने से सारा घोटाला कर दिया। गीता में है प्राचीन राजयोग और ज्ञान, वो तो प्रायलोक हो जाता। अंग्रेजी अक्षर अच्छे हैं। तुम कहेंगे बाबा अंग्रेजी नहीं जानते। बाबा कहते मैं कहां तक सब भाषाएं बैठ के जानूंगा, कहां तक सब भाषाएं बोलूंगा। मुख्य है ही हिंदी, तो मैं हिंदी में ही मुरली चलाता हूँ। जिसका शरीर धारण किया वो भी हिंदी ही जानता है। जो इनकी भाषा है वही मैं बोलता हूँ। और कोई भाषा में थोड़ी पढ़ाऊंगा। मैं फ्रेंच बोलूं तो ये कैसे समझेगा। मुख्य तो इनकी ब्रह्मा की बात है, इनको तो पहले समझना है ना। दूसरे कोई का शरीर थोड़ा ही लेंगे। गीत में भी कहते हैं मुझे ले चलो, क्योंकि बाप और बाप के घर का किसी को पता नहीं है। गपोड़ा मारते रहते। अनेक मनुष्यों की अनेक मतें हैं, इसलिए सुत मूंझा हुआ है। बाबा देखो कैसे बैठे हुए हैं। ये चरण किसके हैं? शिव बाबा के। वो तो हमारे हैं ना। मैंने लोन दिया। शिव बाबा तो टेम्परेरी यूज करते हैं। ब्रह्मा बाबा ने अपना तन दिया, शिव बाबा आते हैं उनके तन का प्रयोग करते हैं। कैसे चरण मेरे हैं? बाबा कहते हैं ये चरण ब्रह्मा बाबा के हैं। शिव बाबा आते हैं, ब्रह्मा बाबा की भ्रिकुटी में बैठते हैं। ये चरण किसके हैं? तो किसी ने कहा शिव बाबा के। वो तो हमारे हैं ना, मैंने लोन दिया। शिव बाबा तो टेम्परेरी यूज करते हैं।
वैसे चरण तो मेरे हैं ना। शिव के मंदिर में चरण नहीं रखते हैं, चरण श्री कृष्ण के रखते हैं। शिव तो है ऊंचते ऊंच, तो उनके चरण कहाँ से आए? हाँ, शिव बाबा ने उधार लिया, चरण तो ब्रह्मा के ही हैं। मंदिरों में बैल दिखाया, बैल पे सवारी कैसे होगी? बैल पर शिव बाबा कैसे चढ़ेंगे? शालिग्राम आत्मा सवारी करती है मनुष्य के तन पर। आत्मा यहाँ आती है भ्रिकुटी में, इस तन की सवारी करती है। निराकार शिव बाबा भी ब्रह्मा बाबा में आते हैं। बैल पर शिव बाबा कैसे चढ़ेंगे? शालिग्राम आत्मा सवारी करती है मनुष्य के तन पर। बाबा कहते मैं जो तुम्हें ज्ञान सुनाता हूँ प्रायलोप हो गया, आटे में नमक मिसल रह गया, उसको कोई भी समझ नहीं सकते। मैं आकर उसका सार बताता हूँ। मैंने श्रीमत देकर सृष्टि चक्र का राज समझाया था। उन्होंने फिर देवताओं को स्वदर्शन चक्र दिखा दिया। उनके पास तो ज्ञान है नहीं, ये सारी ज्ञान की बात। आत्मा को सृष्टि चक्र की नॉलेज मिलती, इससे माया का सिर कट जाता। उन्होंने फिर स्वदर्शन चक्र असुरों के पिछाड़ी फेंकते हुए दिखाया। उस स्वदर्शन चक्र से तुम माया पर जीत पाते हो। कहाँ की बात कहाँ ले गए? तुम्हारे में कोई विरले ये बातें जानते हैं और समझा सकते हैं। नॉलेज है ऊंची, उसमें समय लगता है। पिछाड़ी में तुम्हारे में ज्ञान योग की शक्ति रहती है। ये ड्रामा में नूंद है, उनकी बुद्धि भी नरम हो जाती। जिनकी ज्ञान योग की ताकत है, उनकी बुद्धि भी नरम हो जाती। तुम वायुमंडल को शुद्ध करते हो। कितना ही गुप्त ज्ञान है। लिखा हुआ है अजामिल जैसे पापियों का उद्धार किया, परंतु उसका अर्थ भी समझते नहीं। वो समझते ज्योति ज्योत में समा गया, सागर में लीन हो गया। 5 पांडव हिमालय पर गल मरे, प्रलय हो गई। एक तरफ दिखाते हैं राजयोग सीखे, फिर प्रलय दिखा दी। फिर दिखाते हैं श्री कृष्ण अंगूठा चूसता हुआ पीपल के पत्ते पर आया, उसका भी अर्थ नहीं समझते। वो तो गर्भ महल में था, अंगूठा तो बच्चे चूसते हैं। कहाँ की बात कहाँ लगा दी। मनुष्य जो सुनते सत्य सत्य कहते रहते। सत्युग को कोई जानते नहीं। झूठ उसको कहा जाता जो चीज होती ही नहीं। जैसे कहते परमात्मा का नाम रूप है ही नहीं, परंतु उनकी तो पूजा करते रहते। परमात्मा है अति सूक्ष्म, उस जैसी सूक्ष्म चीज कोई है नहीं, एकदम बिंदी है। सूक्ष्म होने के कारण कोई नहीं जानते। भले आकाश को भी सूक्ष्म कहा जाता, वह तो पोलार है। 5 तत्व हैं, 5 तत्वों के शरीर में आकर प्रवेश करते हैं। ये कितनी सूक्ष्म चीज है, एकदम बिंदी। स्टार कितना छोटा है, यहाँ परमात्मा स्टार बाजू में आकर बैठे तभी तो बोल सके। ब्रह्मा बाबा की भ्रिकुटी में शिव बाबा साथ में आकर बैठते हैं, बाजू में आकर बैठते हैं, तब बोल सके। कितनी सूक्ष्म बातें हैं, मोटी बुद्धि वाले जरा भी समझ ना सके। बाबा कितनी अच्छी अच्छी बातें समझाते। ड्रामानुसार जो कल्प पहले पार्ट बचाया वो ही बचाते हैं। बच्चे समझते, बाबा रोज आकर नई नई बातें सुनाते, तो नया ज्ञान होगा ना। रोज पढ़ना पड़े। रोज कोई आते नहीं तो फ्रेंड के पास जाकर पूछते हैं आज क्लास में क्या हुआ। यहाँ तो कोई पढ़ना ही छोड़ देते, बस कह देते अविनाशी ज्ञान रत्नों का वर्षा नहीं लेना। अरे पढ़ना छोड़ दिया तो तुम्हारा क्या हाल होगा। बाप से वर्षा क्या लेंगे, बस तकदीर में नहीं। यहाँ स्थूल मिल्कियत की तो कोई बात नहीं। ज्ञान का खजाना बाप से मिलता है। वो मिल्कियत आदि सब कुछ विनाश होना है, उसका नशा कोई रख नहीं सकता। स्थूल धन का नशा कोई रख नहीं सकता, वो वैसे ही विनाशी है। बाप से वर्षा मिलना है। तुम्हारे पास करोड़ों की मिल्कियत है, वो भी मिट्टी में मिल जानी है। इस समय की ही सारी बात है, ये भी लिखा हुआ है। किसी की दबी रहेगी धूल में, किसी की राजा खाए, किसी की चोर लूट ले गए तो किसी की आग जलाए। सफल होगी उसकी जो ईश्वर अर्थ लगाए। इस समय की बातें पिछाड़ी में चली जाती। विनाश तो भी होना है, विनाश के बाद है स्थापना। अब वो स्थापना कर रहे हैं, वो है अपनी राजधानी। तुम दूसरों के लिए नहीं करते हो, जो कुछ करेंगे अपने लिए। जो श्रीमत पर चलेगा वही मालिक बनेगा। तुम तो नए विश्व में, नए भारत के मालिक बनते हो। नई विश्व अर्थात सतयुग में तुम मालिक थे। अब ये पुराना युग है, तुम्हें पुरुषार्थ कराया जाता नई दुनिया के लिए। कितनी अच्छी अच्छी बातें समझने की हैं। आत्मा और परमात्मा का ज्ञान, यह है सेल्फ रियलाइजेशन, यह है स्वयं के बारे में जानकारी प्राप्त करना।
सेल्फ को रियलाइज करना। सेल्फ का फादर कौन? बाबा कहते मैं आता हूं तुम आत्माओं को सिखाने। अब फादर को रियलाइज किया फादर द्वारा। बाबा समझाते तुम हमारे सिक्के लदे बच्चे हो, कल्प के बाद फिर से आके मिले हो वर्षा लेने के लिए, तो पुरुषार्थ करना चाहिए, नहीं तो बहुत पछताना होगा, बहुत सजा खानी पड़ेगी। जो बच्चे बनकर फिर कुकर्म करते हैं उनकी तो बात ही मत पूछो। यहाँ बाबा ने सावधानी दी, बाबा का बनकर कोई कुकर्म करते हैं तो उसकी बात मत पूछो। ड्रामा में देखो बाबा का कितना पार्ट है, सब दे दिया। बाबा फिर कहते भविष्य 21 जन्मों के लिए रिटर्न दूंगा। आगे तुम इनडायरेक्ट देते थे तो भविष्य में 1 जन्म के लिए देता था, अभी डायरेक्ट देते हो तो 21 जन्म के लिए इंश्योर कर देता हूं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में कितना फर्क है? डायरेक्ट देते हो तो 21 जन्मों के लिए जमा हो जाता है, इनडायरेक्ट करते थे तो 1 जन्म के लिए। वह द्वापर कलयुग के लिए इंश्योर करते ईश्वर को, तुम सत्युग त्रेता के लिए इंश्योर करते हो। डायरेक्ट होने के कारण 21 जन्म के लिए मिलता है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। अविनाशी बाप से अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना ले तकदीरवान बनना है। नया ज्ञान नई पढ़ाई रोज पढ़नी है। वायुमंडल को शुद्ध बनाने की सेवा करनी है। भविष्य 21 जन्मों के लिए अपना सब कुछ इंश्योर करना है। बाबा का बनने के बाद कोई कुकर्म नहीं करना। अटेंशन से सुनेंगे। अविनाशी बाप से अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना ले तकदीरवान बनना है। नया ज्ञान नई पढ़ाई रोज पढ़नी है। वायुमंडल को शुद्ध बनाने की सेवा करनी है। भविष्य 21 जन्मों के लिए अपना सब कुछ इंश्योर कर देना है। बाबा का बनने के बाद कोई भी कुकर्म नहीं करना। वरदान है स्वनति का यथार्थ चश्मा पहन एग्जाम्पल बनने वाले अलबेलेपन से मुक्त भव। स्व उन्नति का यथार्थ चश्मा पहन एग्जाम्पल बनने वाले अलबेलेपन से मुक्त भव। जो बच्चे स्वयं को सिर्फ विशाल दिमाग की नजर से चेक करते हैं उनका चश्मा अलबेलेपन का होता है, उन्हें वही दिखाई देता। जितना भी किया उतना बहुत किया। उन्हें क्या दिखाई देता है कि हमने जितना किया बहुत किया, मैं इन आत्माओं से बहुत अच्छा हूं। थोड़ी बहुत कमी है तो नामी ग्रामी में भी होती है, लेकिन जो सच्चे दिल से स्वयं को चेक करते हैं उनका चश्मा यथार्थ उन्नति का होने के कारण सिर्फ बाबा और अपने को देखते हैं। जिनका चश्मा ठीक है वो सिर्फ अपने को और बाबा को देखते हैं। दूसरा तीसरा क्या करता है ये वो नहीं देखते हैं। मुझे बदलना है बस इस धुन में रहते हैं। वह दूसरों के लिए एग्जाम्पल बन जाते हैं। सत्य ज्ञान भी यही है। खुद को देखो, अपनी कमियों को देखो, उन्हें दूर करो, दूसरों को मत देखो। स्वोन्नति का यथार्थ चश्मा पहन के रखो। जो बच्चे स्वयं को विशाल दिमाग की नजर से चेक करते हैं उनका चश्मा अलबेलेपन का होता है। उन्हें दिखाई देता है जितना भी किया उतना बहुत किया, मैं इन आत्माओं से अच्छा हूं। थोड़ी बहुत कमी तो नामी ग्रामी में भी है, लेकिन जो सच्चे दिल से स्वयं को चेक करते हैं उनका चश्मा यथार्थ स्वोन्नति का होने के कारण सिर्फ बाप और स्वयं को देखते हैं। दूसरा तीसरा क्या करता है ये वो नहीं देखते। मुझे बदलना है बस इस धुन में रहते हैं। वह दूसरों के लिए एग्जाम्पल बन जाते हैं। स्लोगन है हदों को सर्ववंश सहित समाप्त कर दो तो बेहद की बादशाही का नशा रहेगा। हदों को सर्ववंश सहित समाप्त कर दो तो बेहद की बादशाही का नशा रहेगा। आज हम स्वोन्नति का यथार्थ चश्मा पहनकर रखेंगे। अनुभव करेंगे मैं आलस्य से मुक्त हूं। एकाग्र हो जाएं, स्वयं के स्वरूप को देखें, स्वचिंतन करें। प्यारे बाबा ने मुझे स्वोन्नति का सुंदर मंत्र दिया है। मुझे स्वयं को देखना है,
अपनी कमियों को दूर करना है। फॉलो फादर करते आगे बढ़ते जाना है। कौन क्या कर रहा है इससे मुक्त मैं स्वोन्नति के लिए सदा तत्पर आत्मा हूं। दूसरों को देखना समाप्त, केवल स्वयं को देखें, अपने में शक्ति भरे। बाबा से वायदा, आप पल पल मेरे साथ हैं। मैं आलस्य से, अलबेलेपन से मुक्त हूं। मुझे वही करना है जो आपको अच्छा लगता है, जो आपको अच्छा लगता है। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति।